दोस्तों, राजस्थान के अलवर से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक करोड़पति व्यक्ति की पत्नी को एक कचौरी वाले से प्यार हो जाता है और फिर उसी कचौरी वाले के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार देती है। दोस्तों, क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है राजस्थान के अलवर जिला के खेरली थाना क्षेत्र की। बात है 8 जून 2025 की। सुबह लगभग 4 बजे के वक्त एक घर से चीखने रोने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। अब जितने भी गांव वाले थे सभी तक ये आवाज पहुंचती है। सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर उसके घर से इस तरह की आवाजें क्यों आ रही है। गांव के कुछ लोग उसी वक्त उठकर पहुंचते हैं वहां जाकर देखते हैं तो वो लोग भी हैरान हो जाते हैं। दरअसल घर का जो व्यक्ति होता है उसकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। वो जो व्यक्ति होता है वो एक करोड़पति व्यक्ति होता है। उसका अच्छा खासा टेंट का बिजनेस होता है। अब उसे देखते ही सभी लोग परेशान हो जाते हैं। उस व्यक्ति का नाम होता है मान सिंह उर्फ वीरू। अब तुरंत गांव के लोग उस व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल में ले जाते हैं। वहां पर उसी वक्त उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान ही उनकी मौत हो जाती है। अब डॉक्टर बाहर निकलकर आते हैं और सभी से कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं उनको बचा नहीं पाया, उनकी मौत हो गई। अब जब यह खबर उनके परिवार वाले सुनते हैं तो सभी वहीं पर रोने चिल्लाने लगते हैं। सभी की हालत बहुत खराब हो जाती है, लेकिन उनके परिवार के कुछ सदस्य और रिश्तेदार यही सोच में पड़ जाते हैं कि जो व्यक्ति कल तक अच्छा खासा था, तंदुरुस्त था, आखिर अचानक से उसको ऐसा क्या हो गया जो अचानक से उसकी मौत हो गई। इस बात को लेकर सभी आपस में चर्चा करने लगते हैं। अब मृतक मान सिंह उर्फ वीरू की जो दोनों पत्नियां होती हैं उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दोनों पत्नियां बस यही कह रही होती है कि अब हमारा क्या होगा, हमारे घर का भरण पोषण कैसे होगा, हमारे बच्चे की देखभाल कौन करेगा। यही सब बातें कहते हुए दोनों पत्नियां फूट फूट कर रो रही थी। लेकिन और जो परिवार के सदस्य थे वो लोग तो बस इसी बात को लेकर परेशान थे कि अचानक से आखिर उनकी मौत कैसे हो सकती है। हो न हो इसके पीछे कोई ठोस वजह रही होगी। अब जो मान सिंह उर्फ वीरू का छोटा भाई होता है जिसका नाम होता है खेमचंद, वो उसी वक्त नजदीकी थाने में चला जाता है। नजदीकी थाने में जाकर पहले तो वहां पर ऑफिसर से कहता है कि सर देखिए, मेरे भाई का किसी से कोई दुश्मनी नहीं था, किसी से कोई झगड़ा लड़ाई नहीं, वो अच्छे व्यवहार के इंसान थे, किसी से ऐसा कभी उनका कोई झगड़ा नहीं हुआ है और मैं भी ये अच्छे से जानता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे शक हो रहा है क्योंकि हाल ही में इंदौर में एक सोनम रघुवंशी नाम की लड़की ने अपने पति को प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एफआईआर दर्ज कर लीजिए और थोड़े मामले की छानबीन कीजिए। उसके बाद अगर कुछ नहीं भी निकलता है तो मेरी कोई शिकायत नहीं रहेगी आपसे। बस मैं इस बात की तसल्ली करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा भाई बीमार था ही नहीं, उनकी तबीयत अच्छी खासी थी, कुछ हुआ ही नहीं था, बस इसी बात का मुझे संदेह है। अब जो पुलिस की टीम थी एफआईआर दर्ज कर लेती है और कहती है कि ठीक है, इस मामले में हम छानबीन करेंगे। दरअसल जो मान सिंह का छोटा भाई होता है खेमचंद, उसे शक इस वजह से हो जाता है क्योंकि जब वो अपने भाई की डेड बॉडी को देखता है तो उसके भाई का जो दांत था, सामने का दांत टूटा हुआ था। उस दांत को देखकर ही उसे शक होने लगता है क्योंकि उसके भाई का जो दांत था वो तो सही सलामत था, कुछ नहीं हुआ था। इसी बात को लेकर उसे शक होता है और फिर थाने में जाकर वो एफआईआर दर्ज करवाता है। दरअसल जो मान सिंह उर्फ वीरू होता है उसकी 2 पत्नियां होती है। पहली पत्नी से 2 बेटे और 1 बेटी होती है और जो दूसरी पत्नी होती है, दूसरी पत्नी से उसके पहले वाले पति का 1 बेटा होता है और जब वो मान सिंह से शादी करती है तो उससे 1 बेटा होता है। उसके बाद पुलिस अपनी एक टीम गठित करती है और सभी इलाके में सीसीटीवी कैमरे खंगालने लगते हैं। उस इलाके के लगभग 150 सीसीटीवी कैमरे खंगालते हैं, लेकिन उसमें ऐसा कुछ सबूत नहीं मिलता है। उसके बाद पुलिस की टीम परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं सभी के मोबाइल का कॉल डिटेल्स निकालते हैं।
लगभग 2 दिन के बाद सीडीआर की रिपोर्ट पुलिस के पास आती है। उसमें देखा जाता है कि जो मान सिंह की दूसरी पत्नी है, जिसका नाम होता है अनीता एक व्यक्ति से बहुत ज्यादा लगातार बातें कर रही है। घटना को अंजाम देने के बाद भी कंटिन्यू उसकी बातचीत हो ही रही थी। अब पुलिस को उस पर शक होने लगता है। पुलिस की टीम पहले तो उस नंबर का डिटेल्स निकालती है। जब पुलिस उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि उस व्यक्ति का नाम है काशीराम और वो रहने वाला है सूर्यनगर का और वो पेशे से कचौरी का दुकान चलाया करता है। अब पुलिस यह सोच में पड़ जाती है कि आखिर अनीता इस व्यक्ति से ज्यादा बातचीत क्यों करती है। तभी पुलिस को शक होता है। पुलिस अनीता को थाने में बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान पुलिस उससे ये पूछती है कि आखिर तुम इस व्यक्ति से इतना बातचीत क्यों करती हो। तब जाकर अनीता बताती है कि सर, दरअसल मेरा परचून का दुकान है और काशीराम मेरी दुकान में हमेशा आया करता है अपने दुकान का सामान खरीदने के लिए। वो कचौरी का बिजनेस करता है, कचौरी छान कर बेचता है और उसमें बनाने के लिए जितने भी मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, सारी मटेरियल वो मेरे ही दुकान से खरीद कर ले जाता है। कभी नगद ले जाता है, कभी बाकी ले जाता है, जिसके चलते हम दोनों की बातचीत होती रहती है। तब पुलिस पूछती है कि आपकी दुकान में जितने भी कस्टमर आते हैं, क्या आप सभी से इसी तरह से बातें करती हैं? अब इस बात पर अनीता को कोई जवाब ही नहीं था देने के लिए। पुलिस को उस पर शक होने लगता है। अनीता अब इधर उधर की बातें करने लगती है, पुलिस को गुमराह करने लगती है। लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तब जाकर अनीता टूट जाती है और उसके बाद जो कहानी बताती है, जिसे सुनने के बाद पुलिस वालों के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल जिस परचून की दुकान को अनीता चलाया करती थी, उसी परचून की दुकान में काशीराम भी आया करता था अपनी दुकान का सामान खरीदने के लिए। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। उन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और उन दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है, दोनों को पता ही नहीं चलता है। दरअसल अनीता का जो पति होता है मान सिंह की अनीता दूसरी पत्नी होती है। अनीता का पहले भी शादी हो चुका था, लेकिन उससे एक बच्चा होने के बाद अनीता अपने पति को छोड़ देती है, मान सिंह से प्यार करने लगती है और मान सिंह से वो दूसरी शादी कर लेती है। मान सिंह से शादी करने के बाद अनीता को एक बेटा होता है। अब धीरे धीरे करके अनीता का अपने पति मान सिंह से मन भरने लगता है और इधर वो काशीराम को अपने प्यार के झांसे में ले लेती है और उससे उसका प्रेम प्रसंग चलने लगता है। लगभग 4 सालों से उन दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन इस घटना के 1 साल पहले ही मान सिंह को उन दोनों के बारे में पता चलता है। जब उसको पता चलता है तो अपनी दूसरी पत्नी यानी कि अनीता को वो बहुत डांटता और फटकारता है और अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, तुम्हारी परचून की दुकान में अगर काशीराम आ गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तुम्हारे दुकान में नहीं आना चाहिए, तुम उससे दूरी बना लो। उसके बाद से ही मान सिंह अनीता पर नजर रखने लगता है। अब धीरे धीरे करके ऐसा ही समय गुजरता है। उधर जो काशीराम था अब अपनी प्रेमिका अनीता से मिलने के लिए परेशान हो जाता है। समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी प्रेमिका से कैसे मिले, क्योंकि इन 4 सालों में वो दोनों तरह तरह की जगहों में जाकर एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे के साथ घंटों घंटों वक्त भी गुजारा करते थे। अब दोनों बेचैन हो जाते हैं। अब इसी बीच वो दोनों मिलकर प्लानिंग बनाते हैं कि किसी भी तरह से तुम्हारे पति को इस रास्ते से हटाना ही होगा, वरना हम दोनों का जीना दुश्वार हो जाएगा। अनीता भी अपने प्रेमी का साथ देती है और कहती है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही, उसे रास्ते से हटा दो। अब प्लानिंग के मुताबिक अनीता जो होती है वो 4 किलर को हायर करती है और बात है 8 जून 2025 की रात की। वो चारों किलर आते हैं अनीता के घर। अनीता पहले ही उन चारों किलर को 2 लाख रुपए दे चुकी होती है अपने पति को मरवाने के लिए। वो चारों किलर आते हैं। पहले तो वो लोग बैठते हैं, चारों मिलकर खूब शराब पीते हैं। उसके बाद अनीता का जो प्रेमी होता है काशीराम, वो भी उस घर में मौजूद होता है। सभी मिलकर कमरे में जाते हैं। अनीता का जो पति होता है वो अनीता के साथ ही उस घर में था। उस दिन वो सोया हुआ था। अब चारों मिलकर पहले तो कोई हाथ पकड़ता है, कोई पैर पकड़ता है और कोई तकिए से उसके मुंह को दाबने लगता है। लेकिन उसी दौरान जो मान सिंह होता है अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। उसी दौरान जो एक किलर होता है मुक्का से उसके मुंह पर मारता है, जिसकी वजह से उसका एक दांत टूट जाता है। लेकिन किसी भी तरह वो लोग अपने प्लान में सफल हो जाते हैं और उसी दौरान मौके पर ही मान सिंह की मौत हो जाती है।
जब पुलिस अनीता की ही जुबानी यह सारी कहानी सुनती है तो पुलिस के तो पैरों तले जमीन खिसकती है। लेकिन उसके अगले ही दिन अखबार और न्यूज के जरिए जब पूरे शहर में लोगों को पता चलता है तो लोग भी सोचने पर हैरान हो जाते हैं कि आखिर एक पत्नी अपने ही पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। और उससे पहले भी इंदौर की रहने वाली सोनम रघुवंशी अपने पति के साथ जाती है हनीमून मनाने के लिए, लेकिन उधर ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार देती है। वो सारी कहानी चर्चा में थी ही और इधर और एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार देती है। दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मेरे पिछले वीडियोस में जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। मुकेश कुमार रजब कोटला नई दिल्ली से, आयुब अंसारी यूपी से, जय सिंह सोनीपत हरियाणा से, यूएस तिवारी हर्ष तिवारी यूपी से, मोंटी चंडीगढ़ से, मास्टर शरीफ नगीना टेलर वजीराबाद दिल्ली से, एमटी आलम अररिया बिहार से, प्रदीप कुमार दिल्ली से। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।